कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। दोस्तों, मैं पंडित श्री शंकरानंद जी महाराज श्री धाम मथुरा वृंदावन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला धर्म प्रचार प्रसार मंत्री आज कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी को लोग सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कई ऐसे चित्र बना करके भेजे जा रहे हैं जिनमें उनको मौलाना बनाकर दिखाया जा रहा है। मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या ये करना उचित है? आज तुम अपने जगत गुरु शंकराचार्य को नहीं छोड़ रहे हो, उनको टारगेट कर रहे हो, तो क्या भरोसा आने वाले समय में तुम अपने बाप को भी बाप कहने के लिए सबूत मांगोगे? शंकराचार्य कोई ऐसी ऐरी गैरी पदवी नहीं है, उसको बहुत तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। लेकिन जो शंकराचार्य हमारे सनातन संस्कृति में 4 शंकराचार्य हैं और 4 में से एक शंकराचार्य हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं, जिनके प्रति लोगों की इतनी मानसिकताएं गिर चुकी हैं, लोग गाली दे रहे हैं। अरे उनको गाली देने से पहले आप अपने कर्म को तो देखो। उनको गाली देने से पहले आप अपने कर्म को तो देखो। अपने कर्मों को नहीं देख रहा व्यक्ति और उनको गाली दे रहा है। वही एक ऐसे संत हैं जो गौ माता के लिए, गौ रक्षा के लिए जो स्वयं खुल करके सरकार तक से लड़ने के लिए तैयार हैं, सरकार से भी लड़ जाते हैं। गौ माता की रक्षा के लिए मंदिर निर्माण हेतु कई बार वो इन दुराचारियों के हाथे उनको हानि पहुंचाई गई, चोट पहुंचाई गई। लेकिन फिर भी ये सनातन धर्म, ये हिंदू समाज उनके विरुद्ध है। हिंदू समाज को भी वैसा ही संत चाहिए जो गौ माताओं के नाम पर लूट करके खाए, जो इनको लूट करके खाए। ऐसा संत हिंदू समाज को चाहिए। इनकी आंखें अभी नहीं खुल रही है। अभी प्रयागराज महाकुंभ चल रहा है, उसमें पता नहीं कितने यूट्यूबर्स, कितने ब्लॉगर्स जा करके हमारे ऐसे दिव्य दिव्य साधु संतों के साथ इतनी अभद्रता पूर्ण बातें करके उनके साथ दुर्व्यवहार करके आ रहे हैं। उनके प्रति बोलने के लिए हिंदू समाज में सामर्थ्य नहीं है। उनके प्रति बोलने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, क्योंकि इनको तो मिल गई ना। कलयुग में महाकुंभ में जब समुद्र मंथन हुआ तो इनके लिए बस 2-3 ऐसे फर्जी ढोंगी निकल चुके हैं। मोनालिसा निकल चुकी हैं और आईटेल बाबा निकल चुके हैं। बस इनको इन्हीं में भगवान दिखता है। जो वास्तविक में भगवान है उनमें इनकी कोई भी कल्पना नहीं है, इनकी उसमें रुचि नहीं है। क्या ये अपना उद्धार चाहेंगे? क्या ये अपना क्या चाहेंगे? इनका कल्याण होगा इस चीज में? नहीं होगा। किसी चीज की हद होती है। आज तुम अपने शंकराचार्य पर उंगली उठा रहे हो, उनके प्रति गलत गलत टिप्पणियां कर रहे हो, गलत गलत बातें बोल रहे हो,
और जो सीधे साधे व्यक्ति हैं उनको भी भ्रमित कर रहे हो। क्या गलत कह दिया उन्होंने? क्या गलत कह दिया उन्होंने? सीएम साहब तो बोले थे कि 40 करोड़ भक्तों को आना है, हम 100 करोड़ भक्तों की व्यवस्था करके रखे हैं, फिर भी भगदड़ मच रही है। उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने तो ये कहा चलो कोई बात नहीं, घटनाएं हो जाती हैं, जहां पर भीड़ होती है घटनाएं वहां पर हो जाती हैं, कम से कम जो मृतक हैं उनके मृतकों के शरीर को उनके परिवार वालों को सौंप देना चाहिए सरकार को। क्या ये गलत कह दिया? मतलब किसी चीज की हद होती है। आज आप लोग अपने शंकराचार्य पर उंगली उठा रहे हो, कल अपने माता पिता पर उंगली उठाओगे कि ये हमारा बाप नहीं है, ये हमारी मां नहीं है, हमारी मां विदेश में है। इस तरीके की घटिया मानसिकताएं आप लोगों की हो चुकी है कि जगत गुरु शंकराचार्य पर उंगली उठा रहे हो। सरकार व्यवस्था में चूक रही है और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी क्या गलत बोल गए ऐसा जो उनको लोग गाली दे रहे हैं? गाली देने का अधिकार तुम्हें अगर गाली देना ही चाहते हो तो उन यूट्यूबर्सों को दो, उन ब्लॉगर्स को दो जो हमारे महाकुंभ में जाकर के हमारे दिव्य संतों के साथ अपमानजनक बातें करी, जिन्होंने उनकी साधना का मजाक बनाया। उनमें बोलने का सामर्थ्य नहीं है क्योंकि सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। कहते हैं ना, जब कोई सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो सारे रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं, और वही हुआ है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य के साथ। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य के साथ वही हुआ है क्योंकि उन्होंने एक तांत होकर के सत्य के लिए आवाज उठा दी, इसीलिए आप लोग गाली दे रहे हैं। और किस हैसियत से तुम लोग गाली दे रहे हो? तुम्हारा क्या अधिकार बनता है? तुम्हारा क्या रीजन बनता है? बिना जाने समझे किसी को टारगेट कर देना, किसी को बोलना, क्या यह उचित है? अगर तुम उनको गाली दे रहे हो तो तुम अपने अंदर दिखाओ, तुम कितनी साधनाएं कर रहे हो, कितना भजन कर रहे हो। कभी सोचा है? नहीं, बस कहा सुनी आई, कुछ भी कह देना, बोल देना। देख लेना, इसका 1% का हिसाब होगा, सब यहीं भुगतोगे। इससे बढ़िया तो तुम गुलामी सही थे, समय समय पे कोड़े तो पाते थे। अभी हमने देखा YouTube पर आज सुबह कि वृंदावन के कुछ कथावाचिकाएं, कथाकथित कथावाचिकाएं भी शंकराचार्य को टारगेट कर रही हैं। जिन स्त्रियों को व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है वो भी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य को टारगेट कर रही हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने क्या गलत कह दिया? आज आप किन्नरों को महामंडलेश्वर शंकराचार्य घोषित कर रहे हो, शंकराचार्य घोषित कर रहे हो। एक फिल्म की एक्टर्स आती है उसको डायरेक्ट तुम महामंडलेश्वर बना देते हो। ये जो हमारे भारतीय संस्कृति की जो साधु संतों में जो हमारी पद्धति है, जो पदवियां हैं, वे पैसों के बल पे नहीं पाई जाती, वो ज्ञान के आधार पर पाई जाती है। व्यक्ति अपने सनातन धर्म के प्रति कितना समर्पित है, अपने हिंदू राष्ट्र के प्रति कितना समर्पित है, अपनी भारत माता और गौ माता के लिए कितना समर्पित है, ये सब देख करके व्यक्ति के अंदर क्या खासियत है, क्या कमियां हैं, उनको देख करके उनको पदवी दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, 10 लाख दो महंत बनो, 10 लाख दो मंडलेश्वर बनो, हर जगह पे पैसे का खेल। और मूर्ख ये हिंदू गाली देने लग जाते हैं। गाली देने से पहले खुद तो सोचो, कभी विचार करो उस पर, क्या उन्होंने गलत कह दिया ये चीजें? अगर प्रयागराज कुंभ में व्यक्ति के लेटने के स्थान को बनाया गया होता तो क्या व्यक्ति घाट पर सोता? अगर प्रयागराज घाट पर वहां पर सोने की व्यवस्था बना देते, बड़े तंबू लगा करके,
तो क्या पब्लिक वहां घाट पर सोती? और पब्लिक अगर घाट पर नहीं सोती तो यह घटना नहीं होती, लेकिन घटना हुई। क्या जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने यह कह के गलत कर दिया कि माता की गोद में दो बालक बैठे हैं, एक वीआईपी और एक छोटा, कैसे हो सकता है? तुम आम पब्लिक पैदल जा रही है, 10-10, 15-15 किलोमीटर तक पैदल जा रही है, और वीआईपी प्रोटोकॉल घाट तक गाड़ियां लेकर के जा रहे हैं। क्या इसके प्रति बोल करके उन्होंने गलत किया है? नहीं। लेकिन हम लोगों की मानसिकताएं इतनी गिर चुकी हैं कि जो सत्य के लिए आवाज उठा रहा है हम उसी को गाली दे रहे हैं। वाह रे दोगले हिंदुओं, वाह, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। एक दिन ऐसे आएगा तुम कोड़े फिर खाओगे। इसीलिए सनातन हमारे हिंदुओं में किसी को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका सहयोग नहीं करते, व्यक्ति उसका सहयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसकी टांग खींचते हैं। अरे तुम आम आदमी की एक दूसरे व्यक्ति की टांग खींचो तो वो चलता है, लेकिन तुम जगत गुरु शंकराचार्य को टारगेट कर रहे हो। तुम्हारी औकात कैसे हो गई? लगता है तुम्हें शंकराचार्य की पावर का अभी अंदाजा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने कि हमने ऐसी कौन सी बात कह दी है कि जो तीनों शंकराचार्य की बातों से कटी हो। लेकिन नहीं, ये मूर्ख व्यक्ति उनको गाली दे रहे हैं, जिनकी औकात नहीं उनके सामने खड़े होने की, वे साले गाली दे रहे हैं। अपने आप को बड़ा शिक्षित मानते हैं। यही रह चुका है अब देखने के लिए। वीआईपी प्रोटोकॉल्स आवाहन करो, सभी हिंदुओं को बुलाओ, और वीआईपी के लिए वीआईपी गाड़ियां चल रही हैं और गरीब आदमी धक्का खा रहा है। सबसे घटिया बात है उन व्यक्तियों के कि अपने ही गुरु पर आप लांछन लगा रहे हो। कुछ लोग कहते हैं 13 अखाड़े अलग हो गए, कुछ लोग कहते हैं सारा साधु संत समाज उनका परित्याग कर रहा है। किसी की औकात है कि उनके बराबरी करके तो दिखाओ, उनके प्रति उनके बराबरी करके तो दिखाओ। अन्य साधुओं ने तो गौ माता के नाम पे, गौशाला के नाम पे पता नहीं अरबों खरबों की संपत्ति पेट के अंदर कर लिया। और उनकी गौशालाओं को अगर निरीक्षण किया जाए, अगर उनकी गौशालाओं को निरीक्षण किया जाए, एक भी देसी गैया नहीं मिलेगी जिसमें वैदिक तत्व हैं, जिसमें भगवान के गुण हैं, वैसी एक भी गैया नहीं मिलेगी। लेकिन नहीं, जो व्यक्ति सत्य के लिए लड़ रहा है उस पर उंगली उठाना अनिवार्य है इन लोगों को, उस संत पर उंगली उठाना इन लोगों को अनिवार्य है। क्या यही है तुम्हारा हिंदू समाज? जब एक घाट पर सारे गीदड़ पानी पी रहे हो ना, तो समझ लेना चाहिए कि दूसरे घाट पर शेर खड़ा है। और जो सत्य होता है वे सरकार से भी लड़ने का सामर्थ्य रखता है। जो गलत होगा, जो चोर होगा, जो लुटेरा होगा, वो चोर का ही साथ देगा, बेईमान बेईमानों का साथ देगा। क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करें ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले धे जूता धे लात। जो मूर्ख व्यक्ति है, जो खल मूर्ख है, उसको क्या समझ में आएगा? उसको क्या पता चलेगा कि कौन सत्य है कौन गलत है? बस दो दो कौड़ी के व्यक्ति माइक उठाए चल पड़े, अरे शंकराचार्य जी वैसे ऐसे वैसे। कभी बैठो तो प्रयागराज कुंभ में साधु संतों के अलावा बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े पीठाधीश्वरों ने गौ माता के लिए पता नहीं कितनी मीटिंगें कर ली। कभी ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्सों ने कभी ये नहीं दिखाया
कि कहीं हमारे शंकराचार्य बैठ करके उपदेश दे रहे हैं, कहाँ भजन हो रही, कहाँ सत्संग हो रहा है। नहीं, ये सब चीजें दिखा देते तो कहीं पाप हो जाता उनसे। बस उनको, आजकल के व्यक्तियों को सिर्फ सजावट से मतलब है, ज्ञान से नहीं। पहले के समय ये होता था कि अगर किसी गांव में भी साधु आ जाते थे पर लोग दर्शन करने के लिए दौड़े जाते थे, अपना सारो कारोबार छोड़ करके। लेकिन आज वही समय है कि साधु संतों के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में फोन आ चुका है। आता जाता कुछ नहीं है, बस कैमरा लेके चल पड़े। प्रयागराज कुंभ में हमारे नागा साधु आए, बड़े बड़े तपस्वी आए। यूट्यूब पर ब्लॉगर्स ने क्या किया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। कहीं चिमटी वाले बाबाओं का अपमान किया, कहीं किसी का 15 साल से जब तब चल रहा है उनके साथ जाकर के अनशब्द बिन मतलब के प्रश्न पूछना। संतों के पास जाने का नियम है कि अगर आप संतों के पास में जाते हैं तो उनसे आप हालचाल नहीं, उनसे प्रभु कब से मिलेंगे इस प्रत्यार से प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन नहीं, आजकल के ये छिछोरे ब्लॉगर्स को के लिए बस एक ही चीज रह चुका है कि मोनालिसा देखेंगे, ITL बाबा देखेंगे, कांटे वाले बाबा देखेंगे, बस। अब इनके गुरु यही रह चुके हैं। और इन सब के प्रति शंकराचार्यों की कोई कीमत नहीं समझते ये लोग। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। साधु संतों की महिमा और साधु संतों की प्रभुता ऐसे नहीं समझ में आएगी। अब प्रयागराज कुंभ में आग लगी, कई लोग कह रहे हैं कि अरे वहां तो बड़े बड़े साधु संत थे तो आग क्यों नहीं बुझी। कायरों के बीच में कभी भगवान नहीं आते। एक चीज दिमाग में नोट कर लेना, कायरों के बीच में कभी भगवान नहीं आते। वही शिवाजी महाराज जी थे। आदिल शाह की हुकूमत में माता काली की जो है खंडित विग्रह मुगलों के कब्जे में था। आदिल शाही सल्तनत में बहुत हिंदुओं ने पूजा करी, नहीं आई मैया। जब वीर शिवाजी गए पूजा करने तो बोला, हे माँ दुर्गे, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा मैं। जब उन्होंने बोला तब माता काली मैया प्रकट हुई और उनको तलवार भेंट करी। जब तुम सत्य के साथ लड़ने का प्रयत्न करोगे तभी तो कुछ होगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मोनालिसा चाहिए। आजकल के आलतू फालतू 2-2 कौड़ी के लोगों के पीछे पड़े हो। भक्ति भावना तो रही नहीं गई। किसी के अंदर भक्ति भावना है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बस इनको चाहिए भाई, जितनी पागलपंती कर दो इनके लिए रियल हीरो बनते जा रहे हैं। हमारी पहचान मोनालिसा से नहीं होगी, ITL बाबा से नहीं होगी। हमारी पहचान आदि गुरु शंकराचार्य से होगी, भारतीय संस्कृति से होगी। मैं कई दिन से YouTube से एवं Instagram सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूं, कई सारे लोग टारगेट कर रहे हैं। क्या सबकी मानवताएं मर चुकी हैं? क्या सबकी मानवताएं मर चुकी हैं? आपके अंदर बैठा इंसान मर चुका है। घर का ना घाट का पता नहीं है। कूदना जरूर है इनको। किसी भी चीज पे उंगली उठाने से पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। नहीं बस उसने कह दिया कि बस। इसी को कहते हैं अंधभक्ति, इसी को कहते हैं।
कई लोग कहते हैं अखिलेश के साथ में उन्होंने फोटो खिंचाई। तुम्हें पता है, अगर थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा हो ना, तो दैत्यों ने पहले भगवान की भक्ति करी थी, तब आतंक मचाया था। पहले भक्ति करी, उनसे वर प्राप्त किया, फिर आतंक मचाया। और उन दैत्यों की भी कितनी अच्छी किस्मत थी कि पहले भगवान आके उनको आशीर्वाद देते थे, वरदान देते थे, फिर उसके बाद आकर के उनका उद्धार करते थे। लेकिन तुम्हारा उद्धार कौन करेगा? गंगा जी में जाकर के डुबकी लगा लेने से नहीं, मन को भी साफ रखना पड़ेगा, अपने गुरु के प्रति, अपने संतों के प्रति समर्पण होना पड़ेगा। लेकिन नहीं, बस दो दो कौड़ी के व्यक्ति, यूट्यूबर्स, अन्य व्यक्ति गाली दे रहे हैं। अभी पूछ लिया जाए तो भागवत का दा का अक्षर इनको नहीं पता होगा, लेकिन टारगेट शंकराचार्य को कर रहे हैं। गाली देने से क्या होगा तुम्हारे? जाओ ना, जाओ पहले उस पर विचारो, उस घटना को विचारो, क्या कैसी बात हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, 13 अखाड़ों का भी परित्याग कर देंगे हम लोग, लेकिन अपने शंकराचार्य को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जो दो दो कौड़ी के वहां पे गाली गलौज कर रहे हैं ना, आकर के मिल लेना, ठीक है? मतलब बेशर्मी की भी हद हो चुकी है। अरे योगी जी से गलती हुई है, शंकराचार्य ने डांटा है, शंकराचार्य ने इस्तीफा मांगा है। अब तुम गलती करते हो तो तुम्हारे पिताजी नहीं कहते, तुम्हारे पिताजी ये नहीं कहते कि घर से निकल जा, तू बहुत उद्यम करता है, तो क्या तुम घर छोड़ के चले ही जाते हो? नहीं, अगर तुम गलती करते हो, तुम्हारे पिताजी कहते घर छोड़ के निकल जाओ, तो क्या तुम चले ही जाते हो घर छोड़ के? अगर तुम चले जाते हो तो तुम्हारी गाली ठीक है, अगर तुम नहीं जाते हो, तुमसे बड़ा घटिया व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। वो घर जैसी बात है। योगी जी भी संत हैं, शंकराचार्य के सामने हम योगी जी को भी नहीं मानते। मथुरा में भी गौ हत्याएं हुई, इन्हीं बाबाओं की गौशालाओं की गैया हैं, गौशाला की गैया की हत्या हुई है। मथुरा में जो 50 से 60 गैया कटी हुई हैं, उनके कानों में जो टैग लगा हुआ था गौ माता के, वे गौशाला के ही थे, जहां पे आप लोग दान देते हो भर भर के। आप लोग जिस गौशालाओं में दान देते हो ना, वहीं की गैया कटी हुई थी। लेकिन नहीं, इनको ये सब पता नहीं है, ये सब जानकारी लेनी नहीं है, ये सब जानकारी इनको चाहिए नहीं। इनको तो बस एक कुत्ता भौंकता है, सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, बस वही कहानी है। किसी बात को लेकर के अगर कोई एक व्यक्ति ताली बजा दे तो सभी ताली मारने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, गाली देने से पहले सोचिए, विचारिए, आपका जो राइट है, आपका जो अधिकार है। लेकिन नहीं, बस गाली देनी है। और गाली देके ये सोचते हैं हम बड़े स्वच्छ बन गए, हम बड़े सुंदर बन गए, हमसे बड़ा भक्त कोई है नहीं, तुमसे बड़ा घटिया आदमी कोई नहीं है। तुम जो अपने सनातन धर्म की नींव को हिला रहे हो। चारों शंकराचार्य हमारे जो सनातन संस्कृति में जो चारों शंकराचार्य हैं, वे 4 पावे के समान हैं। वे 4 पाया हैं जिन पर ही सनातन धर्म टिका हुआ है। और अगर हम उन्हीं पावों को हिलाने का प्रयत्न करेंगे तो फिर ये सब बहुत गलत बातें हैं और बहुत गलत है। इसके लिए समाज को माफी मांगना चाहिए भगवान शंकराचार्य से। व्यक्ति कोई छोटा सा फंक्शन करता है तो उसमें भी पूर्ति नहीं होती है। कोई कहता है चाय नहीं मिली, कोई पानी नहीं मिली,
लेकिन अगर 40 करोड़ व्यक्ति के आने के पश्चात 100 करोड़ व्यक्ति के आने की सुविधाओं को रखा जा रहा है और उसमें चूक हो रही, अगर शंकराचार्य जी उसमें टिप्पणी कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? भाई उनका अधिकार है, वे भी तो शंकराचार्य हैं। वे शंकराचार्य हम लोगों के मुखिया हैं। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर महाराज जी ने जो परिस्थितियों से वो गुजरे हैं ना, उतने से तुम गुजर जाओगे तो परलोक ही सिधारोगे सीधा, है ना। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। पता नहीं उनको टारगेट कर लेने से क्या मिल जाएगा इनको। कुछ मिल जाता हो तो बताओ। तो इसीलिए बिना जाने समझे किसी के प्रति कुछ बोलना नहीं चाहिए। अगर आप बोलते हैं तो उसका पहले जांच पड़ताल कीजिए, अपने मन से विचारिए। कई बार आंखों से देखी और कानों से सुनी भी बातें झूठी हो जाती हैं। कई बार आंखों से देखी कानों से सुनी बातें भी झूठी हो जाती हैं। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य के प्रति जो लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, उनसे आग्रह है कि आगे से चेतावनी भी है। मथुरा बजरंग दल की तरफ से चेतावनी भी है कि अगर आप लोगों ने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो इसका परिणाम भी बहुत बुरा होगा। हम करें चाहे ना करें, लेकिन ऊपर वाले तुम्हारे पिछवाड़े पे लात जरूर मारेगा। तुम्हें ऊपर वाला लात जरूर मारेगा। जहां पे सत्य होता है वहां पे भीड़ नहीं होती है। जहां पे धोखा होता है वहीं पे भीड़ होती है। यह प्रमाण है। जहां पे विश्वास है वहीं घात होता है, और जहां विश्वास नहीं होता वहां पे घात नहीं होता है। और ये जितने साधु संत बैठे हुए ना शंकराचार्य जी के विरोध में, जाके देख लो, सबकी हिस्ट्री खुलवा के देख लो। गौ माता के नाम पे अनेकों संपत्तियों को इनने एकत्रित किया, लेकिन गौ माता के नाम पे 1% भी सेवा नहीं हो रही है। और ये जो तुम लोग गाली दे रहे हो ना शंकराचार्य जी को, तुम ही लोग गौ माता का दूध पी करके, जब गौ माता बूढ़ी हो गई तो रोड पे छोड़ दिया और अपने आप को बहुत सत्यनारायण समझ रहे हो, अपने आप को बड़े प्यारे समझ रहे हो। सालों भर पाप करोगे, 6 महीना 2 महीना भर पाप करोगे, और एक दिन आकर के भगवान के सामने माथा टेक लिया तो तुम ऐसा लग जाता है कि भगवान तुम्हारे सामने बिल्कुल प्रकट ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। पहले उस व्यक्ति को जानिए, उस बातों को पहले समझिए। हवाई मत लीजिए, उड़ता हुआ तीर मत लीजिए। उड़ता हुआ तीर लेने से कुछ नहीं होता है। जो भी है उसको पहले सोचिए, विचारिए, उसको बहुत गौर से देखिए कि यह विषय क्या है। जिन शंकराचार्य को तुम्हारे बाप दादा भी सिर झुका करके गए, उन पे तुम लोग उंगली उठा रहे हो। वाह। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि बिना किसी बातों को जाने हुए, बिना किसी को समझे हुए हवाई में मत आइए। पहले बातों को जानिए। योगी जी तो स्वयं गौरक्षा पीठाधीश्वर हैं गोरखपुर से। उनके राज्य में फिर भी गौकसी हो रही हैं, गौ तस्करी हो रही, गौ हत्याएं हो रही हैं। इस पे उंगली क्यों नहीं उठाते हो? उठाइए भाई, उठाने की बात है तो उठाइए, लेकिन नहीं, उन पे उठाओगे तो तुम्हारा शिकार हो जाएगा ना। इसीलिए किसी भी बातों को पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर जा कर के उंगली उठाइए, है ना। और तुम्हारे मोनालिसा से, तुम्हारे ITL बाबा से कोई कल्याण नहीं होने वाला है।
होगा तो परम पुरुष साधु महात्माओं के पास ही होगा। और जिस तरीके की बातों को आप सुने, पहले उनको समझिए कि वे किस प्रकार से कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है, क्या उसके कहने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसको भी न जाने समझे आप लोग टारगेट कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है। इसी के साथ मैं बहुत दिन से देख रहा हूं जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रति, अभिमुक्तेश्वर महाराज जी के प्रति लोगों बहुत अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई काल नेमी कह रहा है, कोई मुल्ला जैसी फोटो दिखा रहा है। अब तुम्हारा बाप ही गलत निकल जाए तो तुम उसको क्या गलत बोलो, क्या बोलोगे बताओ? अगर तुम्हारा बाप ही गलत निकल जाए तो तुम उसको क्या बोलोगे? क्या तुम उसको मुल्ला बोलोगे? क्या तुम उसको देशद्रोही बोलोगे? क्या तुम उसको मौलाना बोलोगे? क्या तुम उसको गाली दोगे? औकात नहीं है, पिछवाड़े पे लात मार के घर से निकाल देगा। इसीलिए किसी भी बातों को बोलने से पहले सोच समझ लीजिए।